फिर काम शुरू कर दे, फिर काम शुरू कर दे। स्टार्ट अगेन, स्टार्ट अगेन। पालथी मारकर बैठ जाएं, सुखपूर्वक आराम से। जिस भी आसन में बैठ सकते हो, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, वज्रासन, सुखासन, पालथी मारकर बैठ जाएं। स्तूप के आकार में, पगोड़ा के आकार में, चैत्य के आकार में, भगवान बुद्ध की तरह अधिष्ठान लेते हुए। बिल्कुल रोआ रोआ तक न हिले। आज साधक मित्रों, हम 1 घंटे तक आनापान की साधना का ही अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास के लिए गुरुदेव के वचनामृत का ही सहारा लेंगे। तो शुरू कर दें। आते जाते सांस पर प्रतिक्षण रहे सचेत, अंतर मन की गंदगी उखड़े मूल समेत। आते जाते सांस पर रहे निरंतर ध्यान, कर्मों के बंधन कटे होय परम कल्याण। तो साधक मित्रों, आने वाले सांस को जान रहे हैं, जाने वाले सांस को जान रहे हैं। निरंतरता से, निरंतरता खंडित न होने पाए। पुराने साधक हैं, इसलिए सांस को भी जान रहे हैं और उस स्थान की भी जानकारी रख रहे हैं। नासिका के नीचे, ऊपर वाले होंठ के ऊपर, बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान है मूंछों का, उसका भी जो मध्य है, एक उंगली टिकाए उतना हिस्सा, उंगली का पोर होता है ना, वह टिके इतना हिस्सा, उस पर सारा ध्यान और उस पर से गुजरते हुए सांस को जाने। गर्म आ रहा है या ठंडा आ रहा है, गर्म बाहर जा रहा है या ठंडा बाहर जा रहा है। दोनों नासिकाओं को, नासिका के छल्लों को विभाजित करने वाली शरीर की वह रेखा, नाक से सीधे उतरते हुए होठों के ऊपर खत्म होने वाली, बस वहीं पर अपना ध्यान टिकाएं। जो गंभीर पुराने साधक हैं, वे अपने ध्यान के क्षेत्र को और छोटा कर लें, एक सुई की नोक का उतना हिस्सा, और यहाँ पर आने वाला सांस, जाने वाला सांस। शरीर के अन्य अंगों में भी संवेदनाएं हो रही है, सारे शरीर में संवेदनाएं हो रही है, पर इस वक्त हमें उनसे कोई वास्ता नहीं। अभी तो हमें
जो आलंबन दिया है उसी पर एकाग्र होना है, उसी को जानना है। इस वक्त की सच्चाई सांसों की समाधि को पुष्ट कर रहे हैं, ताकि क्षणिक समाधि हमारी दीर्घ हो जाए और विपश्यना के क्षेत्र में जब हम उतरे तो सूक्ष्म और तीक्ष्ण मन से उतरे। गुरुदेव ने यह छूट दी है कि हम जब जब मन स्थूल हो या जब जब मन आलसी हो, प्रमादी हो, नींद आती हो, ऊँघता हो, मोह मूढ़ता ग्रस्त हो, विक्षिप्त हो, तो उसे संक्षिप्त करने के लिए, एकाग्र करने के लिए आनापान का सहारा लेना है। जैसे किसी पेंसिल को नोककर चली गई है तो लिख नहीं पाएंगे, तो उसे हम शार्प करते हैं शार्पनर से, रेजर से। तो वही काम आनापान करेगा, मन की पेंसिल को बींधने वाली, चीरने वाली बनाएगा, पियर्सिंग, पेनिट्रेटिंग करने की ताकत उसमें लाएगा। इसलिए मन का संक्षिप्त होना, एकाग्र होना, और वह एक शुद्ध एकाग्रता, शुद्ध समाधि, पवित्र समाधि कहूँगा, सांसों का आना जाना। कोई ने एक ही शिविर किया है तो वह सांस को नलियों तक जान सकता है, जहाँ तक दोनों ओर के नाक के नथुनों से सांस भीतर तक जाती है, नली तक, जहाँ तक संवेदना महसूस हो उसे जान सकता है। गुदगुदाहट है, खुजलाहट है, गीलापन है, सूखापन है, जो भी है नाक की नलियों में या फिर नासिका के नीचे ऊपर वाले होंठ के ऊपर। साधक मित्रों, भारतीय ऋषि मुनियों ने, मनीषियों ने, भिक्खुओं ने, सन्यासियों ने, योगियों ने यह भली भांति जाना था कि अगर मन तक पहुंचना है, मन बड़ा सूक्ष्म है, नाम और रूप जो दो इकाइयां हैं इस एक अस्तित्व की, जीवन की, नाम यानी कि मन और रूप यानी कि है सारा अणुरेणुओं का जमावड़ा एकत्र हुआ, अनेक विकारों के वशीभूत होकर, अनेक संस्कारों के वशीभूत होकर अनेक जन्मों से यह भाव संसरण कर रहा है। तो उसमें से रूप यानी सारा यह शरीर, या गुरुदेव जिसे कहते हैं अणुरेणु का सारा ढांचा, और भी अलग अर्थ में गुरुदेव रूप की व्याख्या करते हैं। नाम यानी कि ये मन, तो मन तक पहुंचने का अति चपल, दुर्गम, अति बलशाली इस मन तक पहुंचने का कोई मार्ग है तो यह पवन, आने जाने वाली सांस, यह प्राण, इसे प्राण भी कहा गया है, आ रहा है, जा रहा है। पहले इसे तो जाने, मन को इतना सूक्ष्म करे कि हम प्राणों को जान सके,
तो ऋषि मुनियों ने अनेक प्रयोग किए मन को वशीभूत करने के लिए, प्राण के सहारे, श्वास सांसों के सहारे, प्राणायाम, मर्यादा में सांस लेना, अनुलोम विलोम प्रतिलोम, एक नासिका से लेना दूसरी से छोड़ना, दाहिने से लेना बाएं से छोड़ना गर्म होने के लिए, और बाएं से लेना दाहिने से छोड़ना ठंडा होने के लिए। उसे उन्होंने नाम भी दे दिया सूर्य नाड़ी, पिंगला, ईड़ा, चंद्र नाड़ी, और बीच में सुषुम्ना। जब दोनों नाड़ियों से सांस सम चलता है तो उसे सुषुम्ना। और इसके प्रयोग से उन्होंने मन को वशीभूत करने का अभ्यास किया, समाधि का अभ्यास किया, और उससे उनको कुंडलिनी शक्ति का जागरण करना था। एक विशेष प्रकार की संवेदनाएं जो मेरुदंड से होते हुए मस्तिष्क तक सहस्त्रार तक जाती है, और उसमें 7 केंद्र उन्होंने चुने जहाँ से अनेक नाड़ियों का शरीर के विभिन्न अंगों में संचरण खुलता है, चौराहा। उसको उन्होंने मूलाधार से लगा के सहस्त्रार तक अलग चक्कर बनाए। इन बातों से हमें कुछ लेना देना नहीं, लेकिन जो प्रचलन है उसे भी जानना है, जानकर समता में रहना है, अनित्य बोध में रहना है। गुरुदेव जब आनापान की साधनाएं सिखाते हैं नए साधकों को और पुराने, तो समता की बात नहीं करते, अनित्य बोध की बात नहीं करते, उदय व्यय की बात नहीं करते। बहुत स्ट्रिक्ट टू द पॉइंट होते हैं समाधि पुष्ट करने के लिए। अनेक साधनाएं प्रचलित हुई, जैसे मर्यादा में सांस कुछ मात्रा में अंदर लेना और दुगनी मात्रा में बाहर छोड़ना। मात्रा यानी कि लेने का समय, दीर्घ सांस लेना और दीर्घ सांस छोड़ना, नाभि तक सांस लेना और नाभि से ही सांस का उत्सर्ग करना, या कभी कभी हृदयवत्थु तक, आहत चक्र तक ही, छाती तक ही सांस लेना और छाती से ही सांस छोड़ना। कभी मूलाधार तक सांस को खींचना और मूलाधार से सांस को छोड़ना। और कभी कभी कुंभक, उसे अंतर कुंभक भी कहा, जब सांस भरकर रोकी जाती है, और बाह्य कुंभक यानी कि सांस छोड़कर पेट को पूरा पिचका कर अंदर खींच कर जब सांस पूरी छोड़कर रोका जाता है, सांस को वहीं बाहर रोक दिया जाता है। इनके अपने लाभ है, उसमें कोई दो मत नहीं। योगासन करते करते भी प्राणायाम करने के लिए कहा जाता है। और भी अनेक पद्धतियाँ प्रचलित हुई, पर भगवान ने हमें सहज स्वाभाविक सांस का आलम्बन दिया। इसमें सब प्रकट हो जाता है। इसमें कुंभक भी लग जाता है। कभी कभी सांस बाएं नथुने से चलती है, कभी दाहिने नथुने से चलती है, और इसी दौरान चित्त का अवलोकन होते जाता है। सांस देखते देखते सत्य प्रगटता जाए, सत्य देखते देखते परम सत्य दिख जाए। गुरुदेव के दोहे प्रेरणादायी दोहे हैं। तो आइए, बात चल रही थी सांस की, और सांस का हम दर्शन एक चौकीदार की तरह, एक पहरेदार की तरह कर रहे हैं कि एक भी सांस छूटे नहीं। वैसे तो मैं धर्म संकल्प करता हूँ दिन के शुरुआत में ही, जब लेटे लेटे
ध्यान कर कर मैं उठता हूँ 5-7 मिनट, जैसा गुरुदेव ने कहा है, सांस देखते देखते या संवेदना देखते देखते मैं उठता हूँ। उसके बाद धर्म संकल्प करता हूँ, क्यों ना आज जब जब अवकाश मिले एक भी सांस छूटे नहीं। और अवकाश तो होता है जब चल रहा हूँ, हर सांस की जानकारी होती रहे, पर छूट जाता है। सजगता दिन में बनाए रखना चाहिए, ताकि हमारा शील भंग भी न हो। हम शील पर चले, हम यम नियमों का पालन करें, ऐसी सजगता एक अनुपम देन है भगवान बुद्ध की। वर्तमान में रहने का तरीका है कि सांसों को जानो। जब जब कोई विकार जगे, जब जब कोई तूफान जगे जीवन में, जब जब कोई समस्या आए, तब तब मन अगर संक्षिप्त है, एकाग्र है, डोलायमान नहीं है, तो आप अविचल होकर निर्णय ले सकेंगे और मार्गक्रमण कर सकेंगे। और जीवन व्यवहार में हम अकेले तो होते नहीं हैं। कहीं 2 व्यक्तियों से संबंध आता है, कहीं 1 से संबंध आता है, कहीं 4 लोगों से, और कहीं सभा में बैठते हैं, कहीं परिषद में बैठते हैं, वार्तालाप में बैठते हैं। तो सजग रहेंगे और मैत्री देते रहेंगे तो वार्ता ठीक से चलेगी, व्यवहार ठीक से होंगे, और वह व्यवहार हमारे लिए भी हितकारी, हमारे लिए भी लाभप्रद और औरों के लिए भी लाभप्रद होंगे, शांति प्रदान करने वाले होंगे। तो जब भी कहीं किसी से मिले तो अवश्य यह जाने कि मैं स्वस्थ तो हूँ, स्व में स्थित तो हूँ, और हृदय प्रदेश की संवेदनाएं जानते हुए बात करें, ताकि सामने वाले की भी हृदयस्थ वह बात पहुँचे, और आप जो बात करें वह सत्य होगी, वह प्रिय होगी, वह मृदु होगी, वह हितकर होगी। सांस विषमता से भरे जब मन जगे विकार, सांस विषमता छोड़ दे जब मन मिटे विकार। गुरुदेव के ही दोहे हैं, उनकी किताब से मैं पढ़ रहा हूँ। हमें विकारों से तो मुक्त होना है। मुक्ति किस चीज़ से? विकारों से मुक्ति। मोक्ष किससे? विकारों से हमें मोक्ष दूरी, निर्वाण की डुबकी, विकार रहित अवस्था को प्राप्ति के लिए क्या करना होगा? जब जब मन में विकार जागे तो उसे न बढ़ने दे, वहीं रोकने के लिए सांसों की साधना, आनापान। और आनापान जितना सबल होगा, जितना बलशाली और पुष्ट होगा, समाधि जितनी पुष्ट होगी, उतना ठीक प्रकार से हम अंतर्मन तक पहुंचने के लिए विपश्यना का अभ्यास कर सकेंगे। आनापान से धीरज बढ़ता है, धैर्य बढ़ता है, सब्र बढ़ती है, एक जगह रुके रहने की क्षमता बढ़ती है, स्थैर्य बढ़ता है। समाधि पुष्ट हुई तो अधिष्ठान पुष्ट होता है, अधिष्ठान का समय बढ़ने लगता है, और 3 घंटे तक, 2.5 घंटे से आगे हम
आसन जय आसन सिद्धि तक पहुंच जाते हैं। सहज समाधि। तो इसलिए आनापान बड़ा महत्वपूर्ण है। आनापान में पुष्ट हो। आनापाना इज द शॉर्टकट टू निब्बाना, बेबुसयाड़ू जी कहते हैं। और हमारे दादा गुरु के गुरु, जहाँ से विपश्यना गृहस्थों को मिली, सयाती जी, जिन्होंने परम आदरणीय भिक्खु लेडी सयाड़ो जी से, अरहंत भिक्खु लेडी सयाड़ो जी से यह साधना सीखी। बड़े करुण चित्त से पहली बार क्रांति की लेडी सयाड़ो जी ने कि किसी गृहस्थ को विपश्यना साधना सिखाई। पहले उसकी पात्रता को जांचा, परखा, अपने बोधि चित्त से देखा और फिर उन्हें विपश्यना का दान किया। और आज विपश्यना सारे विश्व में फैल रही है और मानव को शांति का, भगवान बुद्ध का विपश्यना ध्यान का संदेश और अभ्यास करा रही है 10-10 दिन के शिविरों में। तो कभी कभी आनापान का गहराई से अभ्यास करें। सारा दिन भी आनापान कर सकते हैं। जब जब मन बेचैन हो, जब जब चित्त प्रमादी हो, जब जब चित्त आलसी हो, पर करना विपश्यना ध्यान साधना है और उसके बाद मंगल मैत्री करना है। आनापान पर ही रुके नहीं रहना है। आनापान के बाद विपश्यना का अभ्यास। विपश्यना की निरंतरता बनाए रखने के लिए और अपने को विपश्यना में स्थित रखने के लिए और गहराई से विकारों का उन्मूलन करने के लिए, विकारों की, संस्कारों की निर्झरा करने के लिए विपश्यना के सिवा कोई साधन नहीं है। गुरुदेव को बार बार पूछा गया कि क्या हम सिर्फ आनापान का ही अभ्यास करें? हमने सिर्फ आनापान का अभ्यास से क्या हम अरहंत अवस्था तक नहीं पहुंच सकते? तो गुरुदेव ने बार बार यही जवाब दिया कि आनापान से चारों ध्यान तक आप पहुंच सकते हैं, लेकिन उनके बाद की अवस्थाएं आपको सब काय पटि संवेदी, स्थित प्रज्ञ होकर, उदयव्यय का ज्ञान रखकर, समता में रहकर अनित्य बोध को पुष्ट करते हुए ही प्राप्त करनी है। भंग अवस्था का ज्ञान, भान और अवस्था को पहुंचने के लिए आनापान से हम अपने समाधि को पुष्ट करते हुए मन को एकाग्र और तीक्ष्ण करते हुए विपश्यना में उतरे तो बहुत लाभ होगा। आप आगे जल्दी बढ़ेंगे साधना में। सचेत रहें, जागरूक रहे कि कहीं आनापान में या सांसों की इस साधना में, शुद्ध सांस की साधना में कहीं शब्द, मंत्र, वाक्य, समय कुछ न जोड़े, कुछ भी न जोड़े। नैसर्गिक सांस जैसे भी आ रहा है, जैसे भी जा रहा है। गुरुदेव एक जगह कहते हैं ना, आनापान का आलंबन, सांसों का आलंबन बहुत बिरले लोगों को मिलता है और उसके द्वारा वह साधक जल्दी से विपश्यना में प्रवीण हो जाता है और चुल्ल सोतापन, सगदागामी, अनागामी और अरहंत अवस्था, चारों ध्यानों की अवस्था में बहुत शीघ्र पहुंच जाता है आनापान।
वरना तो अनेकों साधन हैं। धातु मनसिकार पव में धातु का साधन है, नवशिवथिक पब्बन में श्मशानों का साधन है, कायानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, धम्मानुपස්සना। आज जो भी साधक विपश्यना में आ रहे हैं बहुत पुण्य पारमी वाले हैं, इसलिए आनापान साधन उनके लिए सहज है। आनापान में पुष्ट होकर विपश्यना में उतरे। मैंने अपने अनुभव से जाना है, गुरुदेव तो कहते ही हैं कि अनेक जन्मों में जिन्होंने आते जाते सांस पर ज़्यादा काम किया होगा, आनापान पर ज़्यादा काम किया होगा, तो वे लोग आनापान पर ही अपने आप को संतुष्ट मानते हैं या वहाँ पर ही उसी की ज़्यादा साधना करते हैं। पर नहीं, आनापान से आगे बढ़े। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट, मैं बहुरी डरती रही रही किनारे बैठ। तो आनापान से आगे बढ़े। मन प्रमादी है, मेरा मन व्यक्तिगत अनुभव ही कह रहा हूँ। मुझे आनापान ही प्रिय लगता है। जब भी बैठता हूँ लगता है सांसों को जानता रहूँ। पर यह स्थूल बात हो गई। इससे सूक्ष्म बात है संवेदनाओं को जानना, और अंतर्मन संवेदनाओं की भाषा ही समझता है। उस तक पहुँचना है और गहरे गहरे विकारों को बाहर निकालना है। और वह जब बाहर निकलेंगे तो जैसा विकार होगा, जिस प्रकार वह भीतर गया, मन में गया, शरीर पर चित्त पर गया, संस्कार बनाया, उसी प्रकार निकलते वक्त भी वह कुछ पीड़ा तो देगा ही। तो तब समता में रहना, तब अनित्य बोध में रहना, तब उदय व्यय में रहना और उसे जानना, जानकर निर्लिप्त रहना, असंग रहना। प्रथम कदम है विपश्यना का आनापान की साधना, उसके बाद विपश्यना, और उसके बाद मंगल मैत्री की साधना, ताकि हमारी साधना फलवती हो, विपश्यना फलवती हो। इसलिए मंगल मैत्री की साधना अनिवार्य है। और वह भी हमारी गुरु परंपरा को याद करते हुए, भिक्खु परंपरा को याद करते हुए, भगवान बुद्ध को याद करते हुए चराचर को मंगल मैत्री दे, सजीव निर्जीव को मैत्री दे, सारे विश्व को मंगल मैत्री दे, सारे लोगों को मंगल मैत्री दे। तो हमने जाना ध्यान के 4 प्रकार, हमने जाना कि क्या क्या अवस्थाएं आती है चुल्ल सोतापन, सोतापन से अरहंत तक। हमने कुछ पाली शब्दों की परिभाषाएं भी जानी जो आवश्यक है व्याख्या विपश्यना ध्यान में। आइए अब जाने और कुछ मुकाम या जो रास्ते के मील के पत्थर है विपश्यना के, भंग अवस्था जाने हमने कोशिश की। जानेंगे तो क्या, जिसने वह अवस्थाएं प्राप्त की वह मौन हो जाता है, अनुभवों को क्या बताए। व्यक्तिगत होते हैं, चमत्कार व्यक्तिगत होते हैं। वैसे गुरुदेव ने कहा है ना, और अन्य साधकों का भी अनुभव है कि दिव्य ज्योति का दर्शन होता है। एकाग्रता जैसे जैसे पुष्ट होती है
उसे दिव्य ज्योति का दर्शन होता है या दिव्य दर्शन होता है। आंखें तो बंद है और दर्शन तो होता है। किसी किसी को दिव्य श्रवण होता है, किसी किसी को दिव्य रस, दिव्य गंध। वाणी दिव्य हो जाती है क्योंकि यह मौन से मुखर हुई वाणी है। मधुर हो जाती है, सत्य हो जाती है। सत्य और मधुर हो जाने के कारण इसमें अगाढ़ प्रगाढ़ शक्ति आ जाती है और निसर्ग इस वाणी द्वारा जो बोला गया है उसे सत्य बन जाए ऐसा प्रयत्न करता है। सभी ओर से सकारात्मक ऊर्जा साधक के लिए बाढ़ सी बहती चली आती है और नंदनवन कर देती है उसके जीवन को। फिर भी जीवन के थपेड़े, ऊंच नीच, उलझने, झंझावात, तूफान आते हैं। विपश्ची साधक स्थिर होकर, सजग होकर उनका दर्शन मात्र करता है, प्रतिक्रिया नहीं करता, प्रतिसाद देता है सारे विश्व को। प्रतिसाद मैत्री होती है, प्रतिसाद मदद होती है, प्रतिसाद करुणा होती है, प्रतिसाद ब्रह्म विहार होता है। अनंत मैत्री, अनंत करुणा, अनंत मुदिता, अनंत उपेक्षा। तो दिव्य विचार भी होते हैं, मन भी महगचित्त विचारों में प्रगल्भता आती है। मन एक ऊंचाई पर पहुंच जाता है, मन में सद्गुणों का भंडार बढ़ने लगता है। बोध्यंग की बात कहें ना, 7 प्रकार के बोधि के अंग होते हैं। तो शरीर पर तो पसद्धि आती है, प्रीति प्रमोद होता है, भंग अवस्था आती है और मन भी करुणा से भरपूर हो जाता है, दया से, दान से भरपूर हो जाता है। परोपकार की भावना, कुछ नहीं चाहिए वापस। और किसी ने थोड़ा भी उपकार किया, थोड़ी भी मदद की तो उसके प्रति अनंत मैत्री, अनंत करुणा। और यह मैं किस प्रकार इस मदद का उपयोग कर वापस मैं किस प्रकार लोगों की मदद करूं, या उस व्यक्ति को भी किस प्रकार मैं ओत प्रोत कर फिर से उसे दे दूं कुछ, यह भाव बढ़ने लगते हैं। अब बैठे हैं, कमरे में बैठे हों या ध्यान शून्यागार में बैठे हों, अकेले बैठे हैं, आंखें बंद है और आँखों के सामने कोई टिमटिमाता तारा, कोई एक प्रकाश बिंदु दिखने लगता है। कभी कभी आँखों के सामने एक प्रकाश सा फैलने लगता है, एक झिनी झिनी धूप सी दिखने लगती है जो बिल्कुल सुहावनी होती है, जैसे शरद पूर्णिमा का प्रकाश, चंद्र का, पूरे चंद्र का प्रकाश, या फिर वैशाख पूर्णिमा का, भगवान बुद्ध के नाम से जिस पूर्णिमा का नाम रखा गया हो उस पूर्णिमा का प्रकाश, उसमें हम बैठे हैं। तो अनेक बार साधक सजग होता है तो जानता है, अरे ये क्या हुआ, मैंने तो सारी लाइटें ऑफ करके अंधेरे में बैठा था और ये प्रकाश कैसा आ रहा है, यह प्रकाश कैसे सब ओर छाया है। और जब शून्य में कहीं दीपक की लो या कोई तारा सा टिमटिमाता दिखने लगता है, मन एकाग्र हो जाता है उस वक्त। तो सिर्फ उस वक्त सजग हो जाए और उसे महत्व
देने के बजाय अपने आलंबन पर महत्व दे। चाहे विपश्यना कर रहे हो तो शरीर पर, शरीर की संवेदनाओं पर, शरीर की यात्रा पर ध्यान रखे, या फिर अपने आनापान में अपने सांसों पर, सांस की सजगता पर, या सांस जहाँ छू रहा है उस स्थान की धड़कन, फड़कन, खुजलाहट, गुदगुदाहट, गीलापन, सूखापन, खिंचाव, दबाव, इसे जाने और अपने आलंबन को पुष्ट करे, न कि जो दर्शन हो रहा है बाह्य। ऐसा दर्शन बाह्य तो अनेकों प्रकार का होता है। जैसे कभी किसी महापुरुष की, जिसे हम महापुरुष मानते हो, गुरु मानते हो, या विपश्यना में आने के पहले जो भगवान का, जिस देवी देवता का हम रूप दर्शन करते हो, उसकी झांकी, उसका प्रक्षेपण बंद आँखों के सामने होने लगेगा, सपने में होने लगेगा, सपने में दर्शन होने लगेंगे। यह परिणाम है समाधि के पुष्ट होने का, या यह एक विपश्यना ध्यान साधना का चमत्कार है। सभी के साथ होता है, सभी साधकों के साथ होता है, किसी का पहले शिविर में, किसी का दूसरे में, किसी का तीसरे में। और अब ध्यान के वक्त ही नहीं, ऐसे भी दृष्टि आपकी पैनी हो जाएगी, ऐसे भी आपका दर्शन एकांगी नहीं होगा, बहुअंगी दर्शन हो जाएगा। आप एक ही घटना को, एक ही व्यक्ति को अनेक अंगों से जान सकेंगे, क्योंकि विपश्यना क्या सिखाती है? विशेष रूप से देखना, गुण, धर्म, स्वभाव के अनुसार देखना, जानना, सत्य को जानना, और मैत्री, करुणा, दया, मुदिता से ओतप्रोत रहकर व्यक्ति को, परिस्थिति को, घटना को जानना, निसर्ग को जानना। जैसा अंदर वैसा ही बाहर। अंदर का दर्शन हम छेदन भेदन करते हुए जानेंगे तो प्रकृति, बाह्य प्रकृति, निसर्ग का भी दर्शन हम छेदन भेदन करके हमें होने लगेगा। अपने चित्त का सजगता से, साक्षी भाव से, तटस्थता से, अनित्य बोध के साथ दर्शन करेंगे तो परचित्त का भी दर्शन होने लगेगा। सामने वाले के मन में क्या भाव भावनाएं हैं, उनके चित्त पर क्या अपेक्षाएं हैं, तो अनंत मैत्री, अनंत करुणा, अनंत मुदिता, अनंत उपेक्षा झरने लगी, बहने लगी। फिर व्यक्ति के विचारों में दूरदृष्टिता होती है, क्षणिक आवेग नहीं होते। वैसे ही वाणी में सत्य, विपश्यी साधक की वाणी में सत्य, जैसे जैसे अभ्यास प्रगाढ़ होता जाएगा, शीलों का अभ्यास, अहिंसा का अभ्यास, हिंसा नहीं करूँगा, चोरी नहीं करूँगा, व्यभिचार नहीं करूँगा, नशा पता नहीं करूँगा, उच्च शयन महाशयन नहीं करूँगा। महाशयन मेरे लिए तो मैं यह भी कहता हूँ कि ज़्यादा नहीं सोऊंगा, आमोद प्रमोद ज़्यादा नहीं करूँगा, आमोद प्रमोद नहीं करूँगा, श्रृंगार, शारीरिक श्रृंगार, मेरा रहना सादगीपूर्ण हो जाएगा, मेरी आवश्यकताएं बहुत सीमित हो जाएगी। धीरे धीरे होगा, लेकिन होगा अवश्य।
आंखें साधक की रिलैक्स हो जाती हैं। साधना के समय सुबह 1 घंटे, शाम को 1 घंटे की बैठक से आंखें तरोताज़ी हो जाती है। तो दृष्टि का जो भी भ्रम है, भेद है, दृष्टि में जो भी न्यूनता है, शारीरिक, मानसिक, वैचारिक, वह चली जाती है। दृष्टि का धुंधलापन वगैरह भी कम हो जाता है। स्पष्ट रूप से कुछ सत्य प्रकट होने लगते हैं। कानों में भी बहुत बार एकाग्रता समाधि के पुष्ट होने के कारण, अधिष्ठान पुष्ट होने के कारण घुंघरू से बजने लगते हैं। कभी भेरी का आवाज़ आने लगता है, कभी मधुर बांसुरी का आवाज़ आने लगता है। योग शास्त्र में तो कहते हैं सिर्फ दाहिने कान से ही यह आवाज़ें आपको सुनाई देगी। जब योग शास्त्र में कुंडलिनी जागरण में साधक आगे बढ़ता है तब। पर हमें तो विपश्ची साधक है, हमें इससे क्या लेना। यह मील के पत्थर हैं। कभी कभी साधक इसे जान जाता है और कभी इस तेजी और रफ्तार से हमारी वंदे भारत निकलती है, तेजस निकलती है कि हम उस मुकाम से आगे निकल जाते हैं। हम संवेदनाओं के प्रति और सांस के प्रति इतने सजग होते हैं कि यह जो बाह्य चमत्कार या घटनाएं घट रही है उसके प्रति भी हम उपेक्षा भाव से परिपूर्ण होते हैं। मन उसमें भी आकृष्ट नहीं होता, उसकी नोंद भी नहीं लेता। तो कानों को अनेक प्रकार की मधुर ध्वनि, कभी गड़गड़ाहट सी आवाज़, कभी समुद्र की लहरों की आवाज़ें, साय साय की बड़ी प्रिय ध्वनियाँ, अनेक ध्वनियाँ, घुंघरू की छनछनाहट सुनाई देने लगती है। कभी कभी दिव्य श्रवण भी होने लगते हैं। न जाने कब कुछ विचार सुने होंगे, कुछ महत्वपूर्ण भजन गीत सुने होंगे, उनके भी कानों पर एक प्रकार से फिर से तरंगे उठने लगती है। वैसे भी मन के विचार भी उन्नत हो जाते हैं। उसकी तो बात की। वैसे ही दिव्य रस, वैसे तो आम आदमी को भोजन के वक्त ऐसा लगेगा कि बस भोजन कर रहा हूँ, ज़्यादा तीखा या ज़्यादा खट्टा या ज़्यादा चरपरा होगा तो उसे पता लगेगा, ज़्यादा मीठा होगा तो। यहाँ तो वह साधक, विपश्ची साधक बड़ी सजगता से भोजन ग्रहण करता है मौन में, तो सभी रसों का उसे ज्ञान होने लगता है। 9 रस 7 रस जो भी रस है उसे उसका भरपूर ज्ञान होने लगता है जिह्वा, और जिह्वा सत्य बोलने की आदी हो जाती है और उसे रस भी प्रमुखता से जानने लगता है। तो किस रस की आवश्यकता है शरीर को, उसी प्रकार का भोजन वह लाइक नहीं, वह भोजन ग्रहण करने की उसकी इच्छा होने लगती है। लाइक डिसलाइक समाप्त हो जाते हैं, ज़्यादा खाना कम खाना समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार गंध, अनेकों बार तो मुझे भ्रम हो जाता है जब मैं शिविर में होता हूँ या कहीं से गुजरता हूँ तो अचानक मुझे दिव्य गंध आ रही है क्या, ऐसा भास होने लगता है। तो देखता हूँ जब शिविर में होता हूँ तो न जाने किस तुलसी के वन में से, तुलसी के वृक्षों के नज़दीक से गुजरता हूँ तो उसकी गंध होती है वहाँ। कभी कभी निशिगंध, रात रानी की नाइट क्वीन के करीब से गुजरता हूँ। कभी कभी फूलों की गंध, नज़दीक के जो भी वृक्ष है उनकी गंध होती है। तो फिर मैं समता में आ जाता हूँ, अरे भाई ये दिव्य गंध नहीं है, यह नज़दीक के वृक्ष थे। हाँ, कभी कभी नींद में या जब गहरी नींद में होता हूँ, जब कभी कोई गंध आ जाए और उससे जाग आ जाए तो देखता हूँ कि आजू बाजू क्या है, तो पता लगता है कि नहीं, आजू बाजू तो कोई नहीं है, माहौल शांत है, रात के 1:30, 2, 3 बजे हैं, फिर भी कोई गंध आ रही है तो वह गंध अलग बात है। और जब
जीवन में हम इधर उधर व्यवहार कर रहे हैं, तब कोई गंध आ जाए तो जान जाता हूँ कि किसी ने सेंट वगैरह लगाया है, उसकी गंध होगी। तो इस प्रकार दिव्य स्पर्श यह भी साधक को अनुभव होने लगते हैं। तो इस प्रकार अनेक, कहें तो चमत्कार, कहें तो यह मील के पत्थर आने लगते हैं। किसी भी आप कभी कभी भविष्य की सूचनाएं भी आपको दिखने लगती है, सुनाई देती है या समझ में आती है। इसमें ज़्यादा न उलझे। इसका प्रकटीकरण, बाह्य प्रकटीकरण तो दोषपूर्ण कहा गया है, इसे बताने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, साधक मित्रों के लिए यह मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, उस वक्त यह बातें मैं शेयर कर रहा हूँ। कुछ के मुझे अनुभव आ गए हैं और आकर लुप्त भी हो गए हैं। यह मील के पत्थर है ना, जर्नी हमारी विपश्यना साधना की जारी है। अनेक बातें आती जाती रहती है, उसे ज़्यादा महत्व नहीं देना है। महत्व तो हमें साधना को देना है, महत्व समता को देना है, महत्व अनित्य बोध को देना है। और एक बात चली तो जैसे भगवान ने भी कहा है, पूर्णिमा का ध्यान, 14 का ध्यान गुरुदेव भी कहते हैं, उपोषित करके अमावस्या का या अमावस्या के पहले दिन की 14 का ध्यान, अष्टमी का ध्यान, नवमी का ध्यान बड़े महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि विश्व जो हम है, पंच भौतिक यह शरीर है, पंच महाभूतों का बना हुआ, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व से शरीर बना है। तो अवश्य जो निसर्ग में घट रहा है उसका अगर हमारे ऋषि मुनियों ने अभ्यास करके, उनका अभ्यास करके, मन और चित्त शरीर का अभ्यास करके, नाम और रूप का अभ्यास करके, अपने अनुभव से जो बातें बताई है उसे परख लेने में कोई हर्ज नहीं है, और उसका फायदा उठाने में, उसका लाभ लेने में कोई हरकत नहीं है। स्थान का लाभ, स्थान अपना अपना पक्व होता है, जगह ध्यान कर करके, शिविरों के स्थल, केंद्रों के स्थल, विशिष्ट भूमि, तपोभूमियाँ बड़ी ध्यान के लिए लाभप्रद होती है, और उसमें प्रगति ध्यान में बहुत जल्द होती है। सागर किनारे हो, नदिया किनारे हो, जलकुंभ किनारे हो, और या फिर पर्वत स्थलों में हो, ऊंचाई पर हो, ध्यान साधना में प्रगति जल्दी होती है। वैसे ही अमावस्या, पूर्णिमा, ग्रहण, या फिर ग्रहण के बारे में कहा नहीं गया है, भारतीय शास्त्रों की एक बात है। जब मन सब कुछ ग्रहण करने के लिए तैयार होता है, अनंत काल से ग्रहण के कारण मन भयभीत भी रहता होगा, इसलिए भी मन ग्रहण करने लायक बनता होगा, मुझे पता नहीं। लेकिन मैं भौगोलिक परिस्थितियों का भी लाभ लेकर साधना में बैठता हूँ। जैसे 14 है, अमावस्या है, पूर्णम है, शरद पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा है, जो भी है, और जो भी तिथियां हैं उनका भी लाभ लेता हूँ, अष्टमी हो, नवमी हो। तो इस प्रकार हमने हमारी साधना को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नरत रहना चाहिए। श्वास श्वास को देखते स्व के दर्शन होए, जिसने देखा स्वयं को सहज मुक्त है सोए। जब जब अंतर ज्वार से चित्त विचलित हो जाए, सांस सांस को निरखते सहज समाधि समाए। सांस देखते देखते जब मन हो एकाग्र, तब मन सूक्ष्म तीक्ष्ण हो,
तब मन हो कुशाग्र। कुशाग्र यानी कुशा नाम की एक घास होती है, जैसे निडल का सामने वाला अनुकुचीदार हिस्सा होता है, वैसे ही कुशाग्र कुशा का भी होता है। सांस सांस को देखते पुष्ट समाधि होए, तो प्रज्ञा गहरी जगे मुक्त सहज ही होए। मन को मरकट की उपाधि दी गई है ना। मरकट जो बहुत ही चंचल होता है, मन तो उससे भी ज़्यादा चंचल होता है। खूंटी कर ली नासिका करी सांस की डोर, मन मरकट को बांध कर रोक लिया एक ठोर। चंचल मन को स्थिर करे, शीघ्र लगावे ध्यान। सब साधन में श्रेष्ठ है साधन आनापान। चंचल मन को स्थिर करे, शीघ्र लगावे ध्यान। सब साधन में श्रेष्ठ है साधन आनापान। मंगलमय कल्याणमय साधन आनापान। सांस देखते देखते पाए पद निर्वाण। सारा ध्यान आने वाली सांस पर, जाने वाली सांस पर एकाग्र हो। शांत चित्त से, सजग चित्त से, समता भरी चित्त से, समता भरी चित्त से। पुराने साधक हैं ना, विचलित न हो, धीरे धीरे सांस शांत होता जाएगा, चित्त भी शांत हो जाएगा। सांस की गति धीमी पड़ती जाएगी। बस सांस आ रहा है इतना ही मालूम हो, सांस जा रहा है इतना ही मालूम हो। बस मन सूक्ष्म तीक्ष्ण हो गया तो सांस यू टर्न लेने लगेगा, वहाँ के वहाँ। ये आया और ये गया, ये आया ये गया, शीघ्रता से आने जाने लगेगा। पर वहाँ अपनी सूक्ष्मता बनाएगा, स्थूल नहीं होगा, वहाँ सूक्ष्म होता जाएगा, आह्लाददायक होता जाएगा, कोमलता होगी उसमें। एक उसका रिदम एक अलग हो जाएगा, बहुत ही अस्पष्ट होने लग जाएगा, एकाग्रता गहराने लगेगी। कभी कभी लगेगा अंतर कुंभक ही लग गया या बाह्य कुंभक ही लग गया, बिल्कुल
वहाँ पर कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, बस संवेदनाओं, उस स्थान की धड़कन की जानकारी हो रही है। मन बहुत एकाग्र हो जाएगा ना, तो कुंभक लग जाती है। पर एक सामान्य साधक में और भी गहराई से जानना चाहिए कि सचमुच कुंभक लगी या सांस बहुत सूक्ष्म, बहुत 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 सूक्ष्म हो गया है। जब सांस बिल्कुल उसकी जानकारी ही ना होने लगे तो जाने कि कहीं मन तो स्थूल नहीं हो गया। गहराई से जाने उस जगह की संवेदना बहुत ही प्रखर रूप से मालूम होने लगेगी। उस स्थान की संवेदनाएं प्रगाढ़ रूप से मालूम होने लगेगी। नासिका के नीचे, ऊपर वाले होंठ के ऊपर, जहाँ सांस का आना जाना मालूम नहीं हो रहा है, लगता है कुंभक सा लग गया है। गुरुदेव कहते हैं कुंभक लगा नहीं है, बहुत हितकर बात है यह नैसर्गिक कुंभक लग जाना। जब जब हम विपश्यना में भी संवेदना जानने लगते हैं ना, तो लगभग कुंभक लगे जैसी स्थिति होती है, जब ही हम संवेदना तक पहुंच सकते हैं। वरना तो हम विचारों में, आवेगों में, किसी बहाव में, किसी उर्मियों में मन को, अंतर्मन बाह्य मन को लगाए रखते हैं। पर जब हम संवेदना को जानने लगते हैं तो मन बहुत सूक्ष्म तीक्ष्ण हो जाता है, तो वह सांस तक भूल जाता है। सांस अपनी स्थूलता खो देता है, सांस रुक सा जाता है। तब हम कई संवेदनाएं जानने लायक होते हैं। गुरुदेव कहते हैं ना कि जिन्हें अब तक भी स्थान की जानकारी या नासिका के नीचे, ऊपर वाले होठ पर कोई संवेदना नहीं मिल रही हो, वो कुछ देर, आध मिनट तक सांस को रोके। ये हम बलपूर्वक कुंभक लगाना हुआ, लेकिन गुरुदेव कहते हैं अपवादात्मक परिस्थिति में, सिर्फ जिनको अभी तक कोई भी संवेदनाएं नहीं मिली उनके लिए गुरुदेव कहते। तो फिर यही बात सत्य होती, जब हम बहुत ठीक प्रकार से हर जगह की संवेदनाएं जानने लगते हैं, जब संवेदनाएं महसूस हो रही है, मन सूक्ष्म तीक्ष्ण हो रहा है, तो सांस भी बहुत सूक्ष्म कुंभक की स्थिति में आ जाती है। जब स्थूल संवेदना से सूक्ष्म संवेदनाएं, पिघलती हुई संवेदनाएं, धारा प्रवाह की अनुभूति होने लगती है, तो लगभग हम सांसों का बहुत कम उपयोग करते हैं और लगभग कुंभक की स्थिति होती है। और यह कुंभक शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, जिसे कहें तो आध्यात्मिक भी कहें, पारलौकिक रूप में बहुत लाभकारी होता है। असीम लाभ होते हैं इस कुंभक के। सांस देखते देखते चित्त मौन हो जाए, मौन चित्त निर्मल बने, सहज मुक्त हो जाए। जो समाधि संपुष्ट हो करते आनापान, त्यों सम्यक दर्शन जगे, जागे सम्यक ज्ञान। जब जब मन बेचैन हो, जब जब उठे तूफान, ले सहारा सांस का, स्थिर हो जाए ध्यान।
जो स्वरयोग के लाभ है, मुझे तो लगता है आनापान करते हुए ही मुझे स्वरयोग के लाभ हो रहे हैं। स्वरयोग की बहुत बड़ी बड़ी किताबें हैं, ऐसा मैंने सुना स्वामी जी से। लेकिन हर वक्त तुम्हें सजग होना होता है कि यह व्याधि जागी, यह व्यवहार में दशा जागी, या व्यवहार में यह अवस्था है, तो इस नासिका से मुझे सांस लेना है, इस स्वर से इस स्वर की जानकारी रखनी है, उस स्वर की जानकारी रखनी है। तो यह सजगता, यह जानकारी और ऑटोमेटिक स्वरयोग आनापान में सज जाता है, ध्यान साधना में सज जाता है। आते जाते सांस पर रैन दिवस रख ध्यान, विचलित चित अविचल बने होय परम कल्याण। आते जाते सांस पर राखे रैन दिन ध्यान, चंचल चित अविचल बने होय परम कल्याण। सांसों को जानते रहे, आने वाला सांस, जाने वाला सांस, सांस ही सांस। मेरा जब पहला शिविर था तो मैं विपश्यना के दिनों में भी अनेक बार, विपश्यना मिलने के बाद बहुत बार चित्त प्रमादी होता था, चित्त आलसी होता था, वहाँ विपश्यना करना नहीं चाहता था, तो मैं आनापान करता था। एक एक घंटे की साधना में भी आनापान करते रहता था। तो ऐसी अवस्था आती थी कि मैं जैसे सिर्फ सांस बन गया हूँ। सांस की जो नली है, दोनों नासिका की नली है, बस उसमें से सांस आ रहा है, जा रहा है। सारा शरीर नहीं है, बस सांस ही बन गया हूँ। सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, बस वही है। एक आधे जैसी पहले के माताएं बहनें चूल्हा फूंकती थी, वो फूंकनी होती थी ना, बस उस प्रकार मेरी दोनों नासिकाएं बन गई है और बस उसमें से सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। मेरा अस्तित्व ही नहीं है। सारी काया जैसे काया है ही नहीं, मैं सांस बन गया हूँ। इस प्रकार का मुझे अनुभव आता है, जस्ट आपसे शेयर कर रहा हूँ। आते जाते सांस का रहे प्रतिक्षण प्रतिबोध, सांस सांस को देखते होवे चित्त विशोध। आते जाते सांस पर रहे निरंतर ध्यान, सहज सांस की सजगता यह ही आनापान। आते जाते सांस पर रहे निरंतर ध्यान, सहज सांस की सजगता यह ही आनापान। होय परम कल्याण। तो साधक मित्रों, गुरुदेव की वाणी का आधार लेते हुए आज हमने लगभग 1 घंटे से ऊपर आनापान की साधना की। कुछ रहस्य जो मैंने समझे, गुरुदेव की वाणी से जाने, वह आप तक पहुंचाने की मैं इन ऑडियो द्वारा कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपकी साधना भी आगे बढ़े और मेरी साधना में भी मुझे लाभ मिले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत